हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। बच्चों आज है 1 फरवरी 2022। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 13। रीडिंग कैंपेन के अंडर ये न्यूमेरेसी की वर्कशीट है और वीक 3 चल रहा है बच्चों। हमारा थीम है फैमिली। क्लास हमारी 4th है, सेक्शन बी है, तो यहाँ बी लिखूँगी मैं। आपका ए या सी होगा तो वो लिखेंगे। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। बच्चों नीचे आपको 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र बनाने के बाद दूसरा चित्र बनाया गया, लेकिन दूसरा चित्र बनाते समय कुछ गलतियाँ हो गई हैं। हमें उन गलतियों को ढूंढना है और उनको सर्कल करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो मुझे गलती नज़र आ रही है वो ये रोशनदान नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये रोशनदान जो है इसमें खिड़की बनी है, लेकिन यहाँ पर खिड़की नहीं बनी है। इस खिड़की के नीचे जो टोकरी लगी है वो छोटी है, जबकि यहाँ जो टोकरी लगी है वो बड़ी है। इसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है बच्चों, ये देखिए, इस पत्थर के बीच में गोला है, जबकि यहाँ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 2 ही है। एक और गलती मुझे जो नज़र आ रही है, यहाँ पर ये दरवाज़ा ऊपर से गोल है और यहाँ पर ये दरवाज़ा ऊपर से चौकोर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखेंगे घर का पता। आर्यन और प्रेरणा घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहाँ डाकिया अंकल आए। चश्मा घर पर भूलने के कारण वे चिट्ठियों पर लिखे घर के नंबरों को पढ़ नहीं पा रहे थे। आर्यन और प्रेरणा ने उनकी मदद करने की सोची। आर्यन चिट्ठी पर लिखे घर के नंबर पढ़ नहीं पाया। प्रेरणा ने उसकी मदद करने के लिए संख्या को खोलकर कुछ इस प्रकार लिखा। आर्यन ने फिर आसानी से संख्या को पढ़ लिया और डाकिया अंकल को बता दिया 172। क्या आप भी बचे हुए घर के नंबरों को खोलकर लिख सकते हैं? साथ ही उन्हें पढ़िए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। देखो बच्चों, क्या है, आर्यन और प्रेरणा घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी क्या हुआ, डाकिया अंकल आए। डाकिया कौन होता है बच्चों? जो हमें चिट्ठी देने आते हैं, वो होते हैं डाकिया अंकल, है ना। डाकिया पत्र बांटता है, चिट्ठी बांटता है। तो वो क्या है, डाकिया अंकल जो थे वो घर पे ही अपना चश्मा भूल गए थे। इस वजह से वो चिट्ठी पर जो घर के नंबर लिखे हुए थे उनको नहीं पढ़ पा रहे थे। तो प्रेरणा और आर्यन ने सोचा कि हम डाकिया अंकल की हेल्प कर देते हैं। तो आर्यन जो है वो नंबर को नहीं पढ़ पाया, तो प्रेरणा ने क्या किया, उसकी हेल्प के लिए नंबर को खोल कर लिख दिया। और जैसे ही उसने खोल कर लिखा प्रेरणा ने, तो आर्यन ने उस नंबर को फटाफट पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? देखो यहाँ पर लिखा है 172। तो वंस टेंस 100, 2 किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 ही है। 7 कौन से प्लेस पर है बच्चों? टेंस प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू क्या है? 70 है इसकी वैल्यू, क्योंकि ये 70 + 2 है, तभी तो ये 72 बना। और 1 है 100 प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू क्या है? 100 है। तो इसने कैसे लिख दिया? 100 + 70 + 2, तो 172 हो गया। अब नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें इनको भी खोल खोल कर लिखना है। तो सबसे आसान तरीका है बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड्स। वंस प्लेस पर 9 है, तो यहाँ आएगा 9। 5 जो है टेंस प्लेस पर है, तो ये 50 है। और 4 जो है 100 प्लेस पर है, यानी कि ये 400 है। ठीक है, तो क्या हो गया? 400, 50 और 9। ठीक है बच्चों। एक तरीका और है, देखो 9 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो 9 अकेला। 5 के पीछे एक डिजिट है 9, तो 5 के पीछे एक 0। 4 के पीछे 2 डिजिट हैं, तो 4 के पीछे 2 0। ये भी एक आसान सा तरीका है। अगला देखेंगे 777। वंस टेंस हंड्रेड्स। वंस प्लेस पर 7 है, तो 7। 7 जो है टेंस प्लेस पर है, तो यहाँ आएगा 70। और ये वाला 7 हंड्रेड्स प्लेस पर है, यहाँ आएगा 700। अगला भी ऐसे ही, वंस टेंस 100। 0 वंस प्लेस पर है, तो 0। 2 जो है टेंस प्लेस पर है, तो 20। और 5 हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 500। ठीक है बच्चों। एक और देख लेते हैं, उसके बाद 2 आप अपने आप करेंगे। 612 कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड्स, वंस टेंस 100। 2 वंस प्लेस पर है, तो 2। 1 टेंस प्लेस पर है, 10। 6 हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 600। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये दोनों आप खुद करेंगे बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों आप भी अपने आसपास देखिए और संख्याएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। यदि आप घर पर हैं तो ये संख्याएं कैलेंडर, वस्तुओं की मूल्य पर्ची, समाचार पत्र, किताबों आदि पर छपी या लिखी हो सकती हैं। अब किन्हीं 5 संख्याओं जो 100 से बड़ी या 1000 से छोटी हैं को अपनी पुस्तिका में लिखिए। इन संख्याओं को भी खोलकर तथा हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए। तो आपको क्या करना है बच्चों? अपने आसपास देखना है, ऐसे नंबर्स जो आपको मिलते हैं जो 100 से बड़े हैं लेकिन 1000 से छोटे हैं, उनको अपनी कॉपी में आपको लिखना है और इनको इस तरह से खोल कर भी लिखना है। और आपको इन वर्ड्स भी लिखना है, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में किया था ना, हमने इन वर्ड्स लिखे से 172, ONE 1, HUNDRED, इस तरीके से।
इसके बाद है बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि समाचार पत्र पढ़ना चाहिए हमें। इसके बाद कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, ये है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। सभी बच्चे इसको अच्छी तरह करेंगे। ये हमारी प्लेस वैल्यू पे बेस्ड वर्कशीट है। बाय बच्चों।